समस्याओं के निदान हेतु ओम ब्रह्म दरबार साधना केंद्र का जसरा में लगा दिव्य दरबार। मोह माया से मुक्त होकर करें ईश्वर सेवा, जयशंकर महाराज। हमें दुख की भांति सुख में भी ईश्वर को याद करना चाहिए, पंडित जयशंकर जी महाराज। शुक्रवार को ओम ब्रह्म दरबार साधना केंद्र का दिव्य दरबार जसरा में जयशंकर जी महाराज ने लगाया। उन्होंने बताया कि ईश्वर को मन में जगह देने मात्र से कष्ट दूर होते हैं, इसके लिए हमें हर तरह के मोह माया से दूर होकर ईश्वर की शरण में जाना होगा। हमें सुख की तरह दुख में भी ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। आजकल की युवा पीढ़ी से मैं यही कहना चाहूंगा कि माता पिता की सेवा भी जरूर करें, क्योंकि ईश्वर का दूसरा रूप माता पिता ही हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में गुरु दीक्षा से की गई, जिसमें मांडा से आए लोगों को गुरु दीक्षा दिया गया। तत्पश्चात जमशेदपुर से आए दंपति ने पुत्र प्राप्ति के बाद निशान चढ़ाया। बता दें कि पूरे भारत देश में लगने वाला यह दिव्य दरबार प्रत्येक महीने कहीं न कहीं लगता ही है। जैसे ही भक्तों को जानकारी मिलती है, अपनी सुविधा अनुसार भक्त दरबार में पहुंचते हैं और बिना किसी शुल्क अल्प के लाभ प्राप्त करते हैं। दरबार में मरीजों से किसी भी तरह का कोई शुल्क अल्प नहीं लिया जाता। दरबार में भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। कार्यक्रम का संचालन ज्ञानेंद्र पंडित ने किया। दरबार में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, मुंबई, मिर्जापुर, चंदौली, बलिया से मरीज पहुंचे थे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आचार्य कृष्णानंद शुक्ल, अनंत त्रिपाठी, आलोक पाठक, अभय मिश्रा, सचिन श्रीवास्तव, दीपू पाठक, स्वामी कृष्णानंद महाराज भागवत मृदुल, अतुल महाकाल, विनीत दुबे, साधु त्रिपाठी सोनू, राजू सेठ, शिवम, रवि, बिप्पू, प्रांजल, जानकी, राधिका, पार्वती, सुमन, गीता देवी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से संवाददाता ब्रह्मलोचन पांडे की रिपोर्ट। लगातार आपका दरबार चल रहा है और यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सर्वप्रथम ओम ब्रह्मदेवाय नमः। लोगों की मनोकामनाएं जो पूर्ण होती हैं, उसके पीछे उनकी खुद की भक्ति है। हम कुछ नहीं करते। हम बहुत बार बोल चुके हैं मीडिया में भी, आप लोगों के माध्यम से। और सर्वप्रथम सबसे बड़ी बात, आप हमारे भारत देश के चौथे स्तंभ हैं। आप लोग के ही सहायता से सब कुछ होता है। आप लोग ये बातें जन जन तक पहुंचाते हैं, तो आपके माध्यम से हम कह देना चाहते हैं, जो भक्ति करेगा उसी को लाभ मिलेगा, बिना भक्ति के लाभ नहीं मिलेगा। हम मंत्र चिकित्सा करते हैं, मंत्रों द्वारा लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। आपके दरबार में कहाँ कहाँ से भक्त आते हैं और क्या क्या समस्याएं आपसे बताते हैं, आप उसका निदान कैसे करते हैं? हमारे दरबार में पूरे भारत देश से और भारत देश के बाहर से भी आते हैं भक्तगण अपनी समस्या लेके। उनकी समस्या अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ समस्या ऐसी होती है जैसे बच्चों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। वो प्रॉब्लम ऐसी होती है कि मान लीजिए कोई बच्ची ऐसी है जो बार बार बेहोश हो रही है। बेहोश होने के उपरांत उसको मेडिकल एडमिट किया जाता है। डॉक्टर साहब भी देखिए, धरती के भगवान डॉक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनसे भी रिलीफ नहीं होता है, और जब उनसे आराम नहीं होता है तो लोग हमारे पास आते हैं। हम माता के सामने अर्जी लगा देते हैं, अर्जी स्वीकार हो जाती है, उनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सही होने लगती है। डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट साथ में चलता है। और बच्चों की प्राप्ति भी, संतान प्राप्ति भी यहाँ से बहुत हो चुकी है। आपने देखा अभी संतान प्राप्ति में निशान चढ़ा था, अभी एक प्रोग्राम हुआ था बड़ा सा। संतान की प्राप्ति भी ऐसी ही होती है। अष्टमी के दिन फल देते हैं और फल में उनकी अर्जी लगा देते हैं। उन्हीं माताओं को वो फल मिलता है जिनको संतान होना हो। आप अपने इस दरबार से देशवासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सीधी सी बात है, हम अपने इस दरबार से देशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं जो हमने हर बार दिया है। माता पिता ही धरती के भगवान हैं। आप उन्हीं की सेवा कीजिए, उन्हीं की पूजा कीजिए, तो आपको कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। आप अपना परिचय बता दिए। हमारा परिचय ओम ब्रह्म दरबार साधना केंद्र जो है, हमारा नाम है संत जय महाराज जी। हम ही ने इसकी स्थापना की है और पीछे हमारा आश्रम भी बनने वाला है। धन्यवाद। तो बाबा के दरबार में यहाँ पहले मैंने स्थिति थी, हाथ पैर कुछ नहीं काम करता था। यहाँ पर आने से मतलब 4-5 बार है, उसके बाद सही था। अब आपकी समस्याएं हल हो गई? आराम हो गया, कोई दिक्कत। तो आप क्या कहना चाह रही हैं इसके बारे में, कैसे हुआ? गुरु जी के हम आने से मेरे को आराम हो गया। क्या नाम है आपका? सुनीता यादव। कहाँ के रहने वाली हैं? थानापुर के। परिचय बताइए और किस तरह का लाभ मिला आपको यहाँ पे? मेरा नाम धारण पांडे है और मैं काशी का रहने वाला हूँ। और लाभ की बात है, ये मेरा तीसरा दरबार है। तो मतलब मैं पहले मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं कि खराब चल रहा था, कुछ सब अच्छा चल रहा था। लेकिन बीच में अभी 2 साल से
सब गड़बड़ होगा। 2 साल के बाद अचानक से मतलब ऐसे ही महाराज जी से पता नहीं कैसे मुलाकात होगी, एकदम कुछ जानकारी के बिना ऐसे ही बस मुलाकात होगी, पता नहीं कैसे मुलाकात होगी। और जब से हम मिले हैं और तब से मतलब एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि मेरी बात हमको लगता था कि भगवान तक नहीं पहुंच पा रही है। जो बात होती है कि मैं भगवान के यहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि ये प्रार्थना वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि कुछ भी काम मेरे नॉर्मल काम नहीं हो पा रहे थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, कुछ भी। तो एक ये जो अर्जी यहाँ पे लग रही है, वो एक अर्जी ऐसी अर्जी लग रही है कि जो हम भगवान तक हम नहीं पहुँच पा रहे। महाराज जी एक मार्ग हैं, जो भगवान दिन भर वो 24 घंटा भगवान जी में लीन रहते हैं, उनकी हर बात भगवान जी तक पहुंचती है। जब से वो मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे दरबार में जब से आया हूँ, तब से मेरे ये सब कुछ अच्छा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे बार बार ऐसा हो रहा लग रहा है कि मेरी बात भगवान तक पहुँच पा रही है। ये फ़ायदा हुआ है और हमको लगता है कि आगे आने वाले समय में भी ऐसा है, सब हो जाएगा। एक बार अपना परिचय बता दें। मेरा नाम धारण पांडे है, मैं काशी का रहने वाला हूँ। और आपको क्या लाभ मिला है बताइए। मैं अखिलेश कुमार दुबे, चंदौली धानापुर से। मेरी पत्नी बराबर बीमार रहती थी, अब वो बिल्कुल ठीक है। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, अब वो बिल्कुल ठीक है। दरबार से जब से मैं जुड़ा हूँ एकदम से सुकून है, परिवार भी मेरा सही है और दरबार में कोई किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है, दरबार में किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। हमारे यहाँ के एक कैंसर पीड़ित थे, राम केयर बिंद, वो भी हमारे वजह से आए। 2-3 दरबार में ही आते हैं, वो बिल्कुल क्योर हो गए और ठीक हो गए। और हमारे यहाँ से करीब 60-65 लोग आते हैं, सबको लाभ है, सबको लाभ है और सब लोग ठीक है। ओम ब्रह्म दरबार। आप हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को कुछ संदेश देंगे? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, इस दरबार में आने से लाभ ही लाभ है लोगों को। इसमें कोई प्रेशर नहीं है, आपसे धर्म नहीं बदलाया जाता है, आपसे किसी का पूजा नहीं करवाया जाता, आप अपने ही देवी देवता का पूजा करें, यही होता है। बाकी आपको अपने आप दरबार में आने से लाभ मिलने लगेगा। किसी भी प्रकार का कष्ट हो आपको, आप आइए और आपका स्वागत है। दरबार में सब कुछ लाभ ही लाभ मिलेगा। धन्यवाद। उर्फ साधु त्रिपाठी, मैं कनैली का रहने वाला हूँ, कौशाम्बी का, गुड़गांव में रहता हूँ। मैं जॉब के रिलेटिव बहुत परेशान था, बहुत, इतनी परेशानी मेरे घर में थी। या एक दरबार में यहाँ पर आया पहली बार, उसके बाद से मुझे लाभ ही लाभ है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम है आपका? कृपा सिंधु त्रिपाठी।